साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, बाबरी मस्जिद के साथ इंसाफ करो, सजा दो, बाबरी मस्जिद के कातिलों को सजा दो, सजा। आज 6 दिसंबर का दिन, जिसको हम लोग ब्लैक डे के नाम से भी मनाते हैं, आज के दिन पूरे मुल्क में एसडीपीआई पार्टी जो है वो एहतजाज कर रही है बाबरी मस्जिद को लेकर और बाबरी मस्जिद के लिए दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर, क्योंकि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया वो हमने एक्सेप्ट नहीं किया है और ना ही हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। उसकी वजह है कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की रिपोर्ट तैयार की, उसमें उन्होंने कहा कि उनको कोई ऐसे सबूत या कोई ऐसे विटनेस या कोई ऐसा हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं मिलता कि जिससे ये पता चले कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ के उसकी जगह पे बनाई गई थी। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट की इस बात से पहले तो यही साफ हो जाता है कि बाबरी मस्जिद जहां बनी हुई है वो वहां थी और वो वहाँ रहनी चाहिए थी। उसको इल्लीगल तरीके से कुछ पॉलिटिकल जिसे कहते हैं कि ट्रिक्स करके या कुछ पॉलिटिशियंस ने जो गलत तरीके से पावर में आना चाहते थे, उनकी प्लानिंग के तहत इसको डिमोलिश किया और डिमोलिश करके हिंदुस्तान में रहने वाले 30 करोड़ मुसलमानों के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया गया। और मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ हमारे जज्बात का एक खिलवाड़ नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी है सियासत की, पॉलिटिक्स की, क्योंकि जिन लोगों ने इसको खोला, जिन लोगों ने इसको इनिशिएट किया कि इसे तोड़ना चाहिए या ये बाबरी मस्जिद हटा के यहाँ पे राम मंदिर का उन्होंने मुद्दा उठाया, ये उनके पॉलिटिक्स का एक हिस्सा था। ये बहुत बड़ी और बहुत डीप प्लानिंग थी जिसके तहत बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई। बहरहाल वो क्या प्लानिंग थी वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन आज हमारा जो एसडीपीआई का पूरे मुल्क भर में एहतजाज है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि खुद ही हमको एक मौका दिया है कि इसको रिव्यू किया जा सकता है, तो हम चाहते हैं कि ये रिव्यू हो और रिव्यू होने के बाद हमको इंसाफ मिले। मेरा स्ट्रेस बार बार इसी बात पे है, बाबरी मस्जिद डिमोलिशन इज द पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी ऑफ सब पॉलिटिशियंस, दोज हु वांटेड टू बी इन द पावर इल्लीगली। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें क्लियरली है कि वहाँ पर एएसआई ने कहा है कि कोई भी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने का कोई भी वहाँ पर पार्टिकल्स नहीं मिलते हैं। सेकंड चीज़, वहाँ पर 1949 तक वहाँ पर नमाज पढ़ी गई, अदा की गई, ये सुप्रीम कोर्ट भी मानता है। और सुप्रीम कोर्ट ये भी मानता है कि वहाँ पर इल्लीगल तरीके से आधी रात को चोर के तरह वहाँ पर जाकर मंदिर में, ये मस्जिद में मूर्तियाँ रखी गई। इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट भी क्रिमिनल एक्ट कहता है। उसके बाद वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर है, उसने जो मस्जिद को सील किया और मुसलमानों को नमाज से रोका, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट कंडेम करता है। तो यहाँ पर क्लियरली मालूम होता है, ऐसे कई पॉइंट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि जो 1992 को बाबरी मस्जिद जो शहीद की गई वो भी एक क्रिमिनल एक्ट है और लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ किया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है। आज 6 दिसंबर का दिन बाबरी मस्जिद की शहादत का दिन है। इस दिन को नरसिम्हा राव गवर्नमेंट की तरफ से ब्लैक डे के तौर पर मनाया गया और उसके बाद जिस तरीके से बाबरी मस्जिद के साथ खिलवाड़ किया गया, माइनॉरिटी के साथ खिलवाड़ किया गया, ये जमहूरियत, ये माइनॉरिटी और बाबरी मस्जिद के साथ खिलवाड़ नहीं बल्कि जमहूरियत के साथ खिलवाड़ है। जमहूरियत का मजाक उड़ाते रहे, हर दिन जो है ना जमहूरियत का, हर साल जमहूरियत का मजाक उड़ाते रहे, जबकि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में कहता है कि ये बाबरी मस्जिद थी। इसके बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ आस्था की बुनियाद पर अगर ये जगह, ये मस्जिद की जगह अगर किसी को दी जाती है तो ये सरासर कानून के, दस्तूर के ख़िलाफ़ है। इसको हम बुरी तरीके से कंडम करते हैं। और आस्था जब एक मेजॉरिटी की है तो आस्था माइनॉरिटी की भी है, और आस्था का जहाँ तक ताल्लुक़ है, दस्तूर में आस्था की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए जब बाबरी मस्जिद की जगह सुप्रीम कोर्ट ये तस्लीम करता है कि बाबरी मस्जिद की है तो इसको बाबरी मस्जिद के ही हवाले किया जाए, ना कि दूसरों को पूजा के लिए जो है ना दी जाए। क्योंकि बाबरी मस्जिद 1947 से पहले, कई सौ साल पहले की तामीर करदा है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको तस्लीम किया है कि बाबरी मस्जिद है, तो हम फिर एक मरतबा मुतालबा करते हैं कि बाबरी मस्जिद की जगह को बाबरी मस्जिद के लिए ही इस्तेमाल किया जाए।